प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को सराहा। राजस्थान की धरती पर भारत और यूएई के जवान दिखाएंगे दम। 14 दिन चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। 30 नदियों के जल से होगा रामलला का अभिषेक। नेपाल से पवित्र नदियों का जल पहुंचा अयोध्या। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर। फिर तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 108वें एपिसोड पर देश को संबोधित किया। पीएम मोदी आज एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों की भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2023 में खेलों में भारत की उपलब्धि को याद किया और एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों हांगझो में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की प्रशंसा की। भारतीय एथलीटों ने मौजूदा एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक जीते। देश का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में इंडोनेशिया में हुए आयोजन में 72 पदक था। विशेष रूप से भारत ने चीन के हांगझू में अपने एशियाई खेलों के अभियान को 107 पदकों और एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक जीते और कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का गौरव बढ़ाया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच 2 जनवरी से 15 जनवरी तक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को डेजर्ट साइक्लोन 2024 नाम दिया गया है। ये सैन्य अभ्यास राजस्थान में होगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस संयुक्त अभ्यास का मकसद शहरी परिचालन में संचालन को बढ़ाना है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस अभ्यास को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें बताया गया कि भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का मकसद शहरी परिचालन में सर्वोच्चतम प्रथाओं को सीखना और साझा करना है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही देश भर में राम भक्तों की आस्था और विश्वास बढ़ रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ दूसरे राज्यों और शहरों से ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी उपहार आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तुरंत बाद भगवान राम का अभिषेक होगा। रामलला का अभिषेक उनके ससुराल से होकर निकलने वाली 30 नदियों के जल से किया जाएगा। दरअसल रामलला के जलाभिषेक के लिए नेपाल की नदियों का जल एकत्रित कर अयोध्या भेजा गया है। नेपाल की पवित्र नदियों समेत माता जानकी के जन्मस्थली के तालाब गंगा सागर का जल भी अयोध्या पहुंचा है। बता दें कि कारसेवकपुरम में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पवित्र नदियों का जल समर्पित किया गया। कलश में भगवान रामलला के लिए जलाभिषेक के लिए उनके लिए जल लाया गया है, जो नेपाल के पवित्र नदियों से संकलन किया गया है। नेपाल का पूर्व और पश्चिम टोटल वहाँ के प्रतिष्ठित और पवित्र नदियों से जल हम एकत्रित करके और भगवान रामलला की अभिषेक के लिए हम लोग लेके आए हैं। जो जल का यात्रा भगवान रामलला का ससुराल जनकपुर धाम से शुरू हुई और जनकपुर धाम से बीरगंज से होते हुए रक्सौल बॉर्डर, जो बिहार का बॉर्डर है, इंडिया बॉर्डर, 27 को चले और 27, 28, 29 को हम लोग यहाँ कल लेके पहुँचे। ये हम बता रहे हैं जैसे कि नेपाल से प्रसिद्ध नदी, वहाँ का वर्ल्ड फेमस विश्व प्रख्यात नदियाँ जो हैं, जहाँ से शालिग्राम भी आई हुई है। काली गंडकी से यहाँ पे रामलला का मूर्ति बन रहा है, जिससे शालिग्राम आई हुई है। उस नदी से वो नदी भी आई है, उस नदी का भी जल है। कर्णाली का है, आपका ये बरहा छपरा का नदी है, उससे है। कमला, बिमला, दूध कोसी, गंगा सागर और बागमती, ऐसे बहुत सारी नदियाँ जो सिलेक्टेड, जो प्रख्यात नदी है, उस नदी, हाँ, उस नदी से जल कलेक्शन करके हम लोग इसमें लेकर आए हैं। लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 841 नए मामले सामने आए। कोरोना केस बढ़ने के साथ एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि अपडेट के अनुसार बीते 24 घंटे में केरल, कर्नाटक और बिहार से कोरोना से मौत के 3 नए मामले सामने आए हैं। इसी महीने में 5 दिसंबर तक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक में आ गई थी, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के सामने आने पर ठंड के मौसम के बाद मामले फिर से बढ़ गए हैं।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सभी लोगों को सर्दी का सितम सताने लगा है। न्यू ईयर ईव और नए साल के दिन मौसम विभाग ने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में घने से ज्यादा कोहरा रहने की संभावना है। साथ ही बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन में पूर्वी भारत तक कोहरे की बढ़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2 जनवरी की सुबह तक और कुछ हिस्सों में उसके बाद के 3 दिनों तक घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।